लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर 16 नवंबर को अब धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो अगुवाई है वो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली में आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भूमि पूजन का आयोजन किया गया और इसके पीछे साफ तौर पर देखिए संतों की ये मांग है कि अगर देश में वक्फ बोर्ड होगा तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और अपनी इसी मांग को लेकर आपको बता दें कि 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन हो जाएगा और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अगुवाई में कार्यक्रम का यह आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए दिल्ली में आज भूमि पूजन किया गया है। 16 तारीख को धर्म संसद को लेकर लगातार दिल्ली महंत पहुंच रहे हैं और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 16 तारीख को जो है धर्म संसद के लिए दिल्ली पहुंचना है, क्या कुछ रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? कालिंदी के पावन तट पर इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ये सनातन बोर्ड का गठन हो, इसका आह्वान और मांग के साथ ये हमारा धर्म संसद आयोजित है 16 तारीख को। एक तो आपके माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि जो जैसे तैसे उठ धावें, बाल वृद्ध को साथ न लावें। उस दिन सभी लोग आएँ और इस धर्म संसद में सहभागिता निर्वहन करें। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे देश की भूमि को जिहाद के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर कब्जा किया जा रहा है। रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास है और ये जिहाद है। इसे रोकने के लिए हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से मठ मंदिरों का श्रद्धा से दिया हुआ पैसा हिंदुओं का मदरसों में, चर्चों में, धर्मांतरण में आतंकवादियों के लिए लगाया जा रहा है, वो चिंताजनक है। हमारा पैसा हमारे मठ मंदिर में लगे, हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए लगे, ये हमारी मांग है। सनातन बोर्ड के माध्यम से हमारे मठ मंदिरों का संचालन हो। मठ मंदिर, सनातन बोर्ड और अखाड़े ये सब मिलकर के हम समाज को एक दिशा देने का कार्य करेंगे। इसलिए भारत सरकार से हमारी मांग है सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे हमारे श्रद्धा से समर्पण दी हुई निधि का दुरुपयोग न हो सके। लेकिन अब अचानक सनातन बोर्ड को लेकर इतनी मांग को लेकर इतना जोर क्यों? आपको क्या लगता है कब मांगना चाहिए था? देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगा कि इन जिहादियों ने, इन धर्मद्रोहियों ने, राष्ट्रद्रोहियों ने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है। इनके को कहते हमारे दादा परदादा ने दी। भाई तुम्हारे दादा परदादा तो यहीं के थे, अरब से कुछ लेके तो आए नहीं, जिनको तुम आप दादा परदादा मानते हो। जो आज मुसलमान हैं, जिन्होंने चोटी काट करके टोपी पहन ली, वो सब यहीं के थे। तो भूमि कहाँ की है? जमीन तो यहीं की है। इसलिए जिहाद के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर जो जमीन ली गई सब वापस हो और सनातन बोर्ड का गठन हो। हमारी जितनी भूमि है धार्मिक स्थलों की, वो सनातन बोर्ड इसका नेतृत्व करेगा। ये सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं। लेकिन मुस्लिम समाज ये भी कहता है कि जितना ये भारत हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिमों का भी है। हमने कब बना के? वैसे तो ऐसा तर्क संगत नहीं है। ये देश का जो बंटवारा हुआ वो जनसंख्या के नाम पर नहीं हुआ, धर्म के नाम पर हुआ था। उन्होंने कहा था हिंदू के साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान उनको दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। अब 1 इंच भूमि देने की स्थिति में हिंदू नहीं है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए इसको हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना में सनातन बोर्ड के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की ओर हम चलेंगे और हिंदू समाज को जातवाद, क्षेत्रवाद से एक करके राष्ट्र संस्कृति के लिए एकजुट करेंगे। यही हमारा कार्य है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से भूमि पूजन के कार्यक्रम में तमाम साधु संत पहुंचे, लेकिन वहीं भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया इशिका तनेजा भी पहुंचे, जिन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि अब सनातन बोर्ड के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए आपने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर और 2 फिल्में भी आपने की, काफ़ी शानदार वो रही, लेकिन उसके बावजूद सनातन के लिए और सनातन बोर्ड के लिए मांग को लेकर आप भी आगे आई हैं, क्या वजह रही? जी, मैंने जब देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के सुने इंटरव्यूज़ तो वो मुझे ना छू गए। मुझे लगा कि अब
हम सबको मिलकर, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, जब हम खबरें पढ़ते हैं तिरुपति बालाजी के महाराज में उनके जो प्रसाद में जो चर्बी पाई जा रही है या जो कृष्ण भूमि है, जब मैं वो सारे टॉपिक्स हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है उसके ऊपर काम हो रहा है, पर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन अब मुझे लगता है कि पानी ना सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है और अब हम सबको, चाहे हम जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, हम सब अपने बिजनेसेस में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पर अब वक्त आ चुका है कि हम सब जुड़े और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और वो सब मांग रखें, क्योंकि अगर हम मांग नहीं रखेंगे तो फिर हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं झारखंड के गुमला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, उनका संबोधन हो रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 15 नवंबर से आने वाले 1 साल तक हम देश के हर कोने में इसे जनजातीय गौरव के वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमने यहां की संतान परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट इक्का जी के नाम पर अंडमान में एक द्वीप का भी नाम रखा है। आज पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं तो अल्बर्ट इक्का जी के शौर्य को नमन करते हैं। साथियों, राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते।